पड़ेगा। सज्जाद हुसैन साहब लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, 12 अक्टूबर के बाद ईईएस सिस्टम लॉन्च हो रहा है। अब अगर कोई स्टूडेंट यूके से शेंजन वीज़ा लगाकर स्पेन आता है और वापस नहीं जाता और पधरौन करवा के उधर रहना शुरू कर देता है, तो ईईएस उसको अफ़ेक्ट तो नहीं करेगी? जी, सज्जाद भाई, आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा वैलिड है और इस तरह के मिलते-जुलते जो क्वेश्चन हैं, हमें और भी कई दोस्तों ने पूछे हैं कि उन्होंने किसी वीडियो में देखा है कि अगर आप अब वीज़ा लगवा के शेंजन में आते हैं, फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान से, दुबई से या फ़र्ज़ करें यूके से, आप जो है वो विज़िट वीज़ा लगवा के हम जो है वो स्पेन में अगर आते हैं तो जब हम 12 अक्टूबर के बाद, तो जब हम एयरपोर्ट पे आएँगे तो हमारा चेहरा भी स्कैन हो जाएगा, हमारा जो है वो फिंगरप्रिंट भी हो जाएँगे। तो अब अगर हम वीज़ा जो है वो अगर हमारा 10 दिन का है और 10 दिन के बाद अगर हम वापस नहीं जाते, तो हमारा नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया जाएगा। कुछ सवाल इस तरह के करते हैं, कोई कहते हैं जी कि भी हमें जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देखें, स्पेन और पुर्तगाल ईईएस सिस्टम एंट्री एग्जिट सिस्टम जो है, वो सिर्फ़ स्पेन में नहीं लग रहा, वो पूरे शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में लग रहा है। लेकिन अगर आप एंट्री एग्जिट सिस्टम के बाद या आज भी, आज जो है वो 8 अक्टूबर 2025 हो गया, 4 दिन बाद एंट्री एग्जिट सिस्टम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2025 को अगर आप स्पेन में यूरोप में आते हैं और यूरोप में फ़र्ज़ करें आप जो है वो जर्मनी में लैंड कर रहे हैं, आपके पास जर्मनी का 10 दिन का वीज़ा है। आप जर्मनी में एंट्री करेंगे, जर्मनी में एंट्री करने के बाद स्पेन चले जाएँ, वहाँ पे जाके पधरौन करवाएँ। पधरौन करवा के आप स्पेन में 2 साल रहें, कोई इल्लीगल एक्टिविटी ना करें, आपको कोई बंदा तंग नहीं करेगा। आपका नाम इसकी वजह से कि भई आपने 10 दिन का वीज़ा था और 10 दिन के बाद आप जो है वो अपनी होम कंट्री में नहीं गए, आपका वीज़ा जो है अगर आप 2 साल बाद रेज़िडेंट परमिट अप्लाई करते हैं, तो ये स्पेन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो ये सिस्टम को चेक करे और चेक करने के बाद अगर आपने कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं की, सिर्फ़ इस वजह से आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में है कि आप जो है वो ओवरस्टे हो गए हैं। हालाँकि ओवरस्टे होना भी एक इल्लीगल एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप स्पेन में 2 साल के बाद स्पेन में रेज़िडेंट परमिट अप्लाई करते हैं, तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। स्पेन गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी होगी क्योंकि आपने इस 2 साल में मास वाइज़ ओवरस्टे होने के कोई इल्लीगल काम नहीं किया और ओवरस्टे आप क्यों हुए हैं? क्योंकि आपको स्पेनिश गवर्नमेंट ने अट्रैक्ट किया था। स्पेनिश गवर्नमेंट ने आपके लिए एक इमिग्रेशन खोली हुई है कि कोई भी बंदा अगर हमारे मुल्क में आके 2 साल रहता है, तो हम उसको जो है वो अगर हमारे मुल्क में 2 साल रहे, हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट करे, हमारी लैंग्वेज सीखे, यहाँ पे जो है वो कोई काम करे, यहाँ पे काम सीखे, तो हम उसको 2 साल के बाद पेपर देंगे। अगर इस वजह से कोई बंदा अट्रैक्ट होके स्पेन में 2 साल गुज़ारता है और ओवरस्टे हो जाता है, तो उसका नाम अगर शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो वाली एम्बेसी जो जर्मन एम्बेसी जिसने आपको वीज़ा दिया था, अगर वो आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल भी देती है, तो स्पेनिश गवर्नमेंट जो है वो आपका नाम जो है वो जर्मन गवर्नमेंट से वो खुद निकलवाएगी क्योंकि ये जर्मन गवर्नमेंट स्पेनिश गवर्नमेंट ने आपको अट्रैक्ट किया है कि आप ओवरस्टे हो और आप स्पेन में रहें, 2 साल वहाँ पे लैंग्वेज सीखें और 2 साल लैंग्वेज सीखने के बाद वहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद वहाँ पे रेज़िडेंट परमिट अप्लाई करें। तो अगर इस वजह से आप 12 अक्टूबर 2025 के बाद वहाँ पे ओवरस्टे हो जाते हैं, तो ये जो है वो स्पेनिश गवर्नमेंट आपको इसकी जो है, ये जो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो आपका नाम जर्मन गवर्नमेंट डालेगी या नॉर्वे या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट आपका नाम जो है वो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डालेगी, तो जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो आपका नाम जो है वो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम से निकलवाएगी। अगर आपको इसके लिए अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो इधर ही कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं।